बीजापुर जिला में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ गंगालूर पोटा केबिन के छात्रावास में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगालूर में एक बच्चा ला जन्म दी से। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि हॉस्टल के जो अधीक्षिका है ओला जानकारी रहे के बाद भी वह लापरवाही पूर्ण कार्य करी से और जब बच्ची के गर्भ के बारे में ओला जानकारी रही से तब भी ओखर इलाज या और कुछ परीक्षण नहीं कराएगी। दूसर को हॉस्टल के अधीक्षक कहना है कि गाँव के एक लड़का से ये बालिका के 3 साल से प्रेम संबंध रही से नहीं पाए कि ओखर गर्भ धारण हो है। फिलहाल ये मामला में हॉस्टल के अधीक्षिका निलंबित कर दिए गए है। सूत्रों से पता चला कि गंगालूर पोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद पोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में लड़की की माताजी और लड़कों के पिताजी ये दोनों से मुझे चर्चा हुई तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग 3 वर्ष पूर्व का है और ये लड़की 3 वर्ष पहले उस लड़के के लिए वो मतलब वो लड़की के साथ वो भाग गई थी ऐसा। और दोनों की सहमति से क्योंकि लड़की पक्ष वाले सर बच्ची का उम्र क्या होगा सर? बच्ची की उम्र है 4/4/2004। नाबालिग मतलब 20 साल की है बच्ची। तो सर क्या इसमें पोटा केबिन प्रबंधन की लापरवाही? तो इसमें मुख्य बात क्योंकि वो आज वो किसी शिशु को जन्म दिया और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है वार्डन जिसका तबीयत खराब है उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसकी परख नहीं होना मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है और जिम्मेदारी तो अधीक्षक का माना जाए। और अभी पिछले ही साल दिसंबर में 1 साल हुआ है प्रभात मिले हुए हाई स्कूल पोटा केबिन का। मैम एक बच्ची जो प्रसव पीड़ा से करा रही थी उसको गंगालूर चिकित्सालय लाया गया। यहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया है। मैम बच्ची किस कक्षा में थी? 12वीं कक्षा में थी। और 9 महीने में किसी तरह के कोई लक्षण गर्भवती होने के? नहीं सर, ऐसा कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिया और ना ही वो कभी किसी बीमारी की शिकायत की। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम आ चुकी है सिकलिंग जांच करने के लिए। तो सिकलिंग के परीक्षण के साथ साथ यदि कुछ लक्षण दिखाई देता तो स्वास्थ्य विभाग वाले भी बता देते हैं। अच्छा, महीने में कितनी बार स्वास्थ्य परीक्षण होता है मैम? हर महीने आने का रहता है लेकिन हर महीने तो नहीं आते हैं। अभी हम लोग ही कॉल करके बुलवाए थे। बच्ची जो है ये खबर मिल रही है कि गंगालूर जब हॉस्पिटल लाया गया जी तो यहाँ उसके साथ कोई लड़का भी आया हुआ था। सर अभी मुझको जानकारी मिली है मेरी जानकारी के मुताबिक कि दोनों की आपसी सहमति है, घर वालों की सहमति से है और लड़की 3 साल पहले घर से भाग गई थी लड़के के साथ और अभी भी बीजापुर दोनों साथ में रह थे। और यहाँ से बीजापुर अक्सर ये लोग गंगालूर काम से जाते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके छोड़ देते हैं जिस भी काम से जाना रहता है। तो इसको लेने के लिए वही लड़का आया करता था क्या? नहीं सर, ये यहाँ हम लोग अलाउ नहीं है किसी भी लड़के के साथ जाने के लिए। या तो पेरेंट्स होंगे या कोई लेडीज़ पर्सन होगी तो ही हम छोड़ते हैं। ये लोग अभी फेयरवेल पार्टी थी, पिछले महीने फेयरवेल पार्टी हुई है फरवरी में। इससे पहले और भी 26 जनवरी का कार्यक्रम था या इनको कुछ ज़रूरी काम रहता है, कुछ सामान खरीदना रहता है तो गंगालूर से ये बीजापुर में जाते हैं। तो ये गर्ल्स ग्रुप में ही जाती थी और बीजापुर में उसका खुद का घर भी है। फिलहाल एक नल लेकर के बीजापुर जिला में काफी चर्चा है। पुलिस और प्रशासन की जांच कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड।